संतोष कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर, क्लास 10th हिंदी डहते विश्वास का प्रश्न उत्तर लाए हैं। जो क्लास एब्सेंट हो जाते थे, नहीं आते थे किसी वजह से, अब आप घर पर भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपना नोट कॉपी बना सकते हैं और जब भी हमेशा यूट्यूब पर बैठे तो पेन और कलम लेकर बैठे ताकि अच्छा से नोट करें, उस अच्छे से तैयारी करके और क्लास में आए और उसको कंप्लीट किया जाए। किसी तरह से बहाना नहीं होना चाहिए। आपके तैयारी में हम खुद आपसे मेहनत करते हैं ताकि आपका पढ़ाई अच्छे से हो, बेहतर रिजल्ट आए, अच्छे से अच्छे अंक आए। चलिए शुरू करते हैं। संतोष कोचिंग सेंटर, भुआपुर कॉलोनी, यह स्थान का नाम है भुआपुर कॉलोनी। डहते विश्वास का प्रश्न उत्तर वर्ग 10वां का। लक्ष्मी ने अपने पुत्र को किस कार्य के लिए भेज दिया था? आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़कों को बांध की निगरानी के लिए भेज दिया था। फुल स्टॉप, भेज दिया था। वह अपने साथियों के साथ रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा और बांध की रक्षा करेगा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया, महानदा का पानी कहाँ ठहर जाता है? आंसर लिखिएगा, महानदा का पानी जोबरा आ निकट में ठहर जाता। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देवी देवताओं पर से विश्वास कब टूटता है? आंसर हो जाएगा, घोर विपत्ति में भी सहारा न मिलने पर देवी देवताओं पर से विश्वास टूटता है। चौथा प्रश्न, लक्ष्मी क्यों बिछड़ गई? लक्ष्मी क्यों बिछड़ गई? आंसर इसका आंसर रहेगा कि लक्ष्मी के साथ दो छोटी बच्ची, गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े भरे बोरी थी, जिसके कारण वह पिछड़ गई थी। पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करे। इसका आंसर होगा कि कहानी में उल्लेखित होगा, लेकर लेना, उल्लेखित उपयुक्त उक्ति सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि व्यक्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। प्रश्न छठा की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर होगा, लक्ष्मी एक दिन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड यानी खेत था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका 12 बेटा चूत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा सा बच्ची और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी। अतः उसकी पारिवारिक परिस्थिति दयनीय थी। 7 कौड़ी होता ने अपनी कहानी का शीर्षक डरते विश्वास क्यों रखा? अतः क्यों
तक क्या डहती विश्वास कहानी का शीर्षक सार्थक है? विचार कीजिए। आंसर, घटित घटना के आधार पर ही सीध लेखक ने कहानी का शीर्षक डहते विश्वास रखा। भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी की कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अंततः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। आंसर होगा, दिलीप बाढ़ पर काफी श्रम करके लोग सफल ना हो सके और बांध टूट ही गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर पड़े, पर पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गया। स्कूल भी पानी भर गया। घुटने पर पानी, लोग छत पर, लोग खड़े रहे। पैर कमरे वाले लोग की क्या गति हुई या किसी की मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग विष की जाट और डाल पकड़कर लटक गए। दूसरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देवी शक्ति रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गांव भी विनाश हो गया। अगला प्रश्न 9वां, डहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चित्रण कीजिए। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्रा है। उसके व्यक्ति में कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव। चूत को भी समाज रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा यानी भावना बहती है। अच्युत के लिए तो उसके विलंब किया हुआ मूर्छा से जागने पर एक मुर्दे बच्चे के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। 10वां प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन और बाढ़ सूखा से काफी प्रभावित रहा। आंसर हो जाएगा इसका कि उड़ीसा के जनजीवन का सफल चित्रण सातकौरी होता ने अपनी इस कहानी उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानंदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी अच्छा नहीं कर पाते। सूखे में विच्छेदक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य जन की क्षति होती है। आपके प्रश्न उत्तर हुआ समाप्त। जय हिंद, जय भारत। और अपना यूट्यूब चैनल संतोष कोचिंग सेंटर और संतोष सर के लिए आपका कर्तव्य बनता है लाइक और शेयर कमेंट करें, ताकि आपको जो गलत लगे वो कमेंट में लिखे, ताकि मैं सुधारूं और अच्छे से तैयारी करके आपकी वीडियो लाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले क्लास।